गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवास सेमेस्टर में और यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस में मैं रोशनी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप सभी लोग जो हैं वो आज की क्लासेस को हफमैन कोडिंग जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको करने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। आज की क्लासेस में हम सभी लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से हफमैन कोडिंग और उसके जो ट्री है जो हम लोग कल क्रिएट कर रहे थे एंड उसके बाद की जो आपकी एवरेज लेंथ है एंड बाकी सारी चीजें जो कैलकुलेट करनी थी उसको आज हम सभी लोग देखने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो बहुत पसंद आए। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज की क्लासेस से। तो कल मैं आप लोगों को जो है बताई थी शैनन फैनो के एल्गोरिथम को मैंने आप लोग को बताया था कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ठीक उसको उसी तरीके से करना है। रन लेंथ मैंने आप लोग को बताया था कि रन लेंथ आपकी टेक्निक क्या होती है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग प्रीवियस वीडियोस को जो है एक बार जरूर देख लें, ठीक है। अब रह गया है आपका क्या, हफमैन कोडिंग। तो देखिए हफमैन कोडिंग हो चाहे आपकी रन लेंथ हो चाहे आपका शैनन फैनो एल्गोरिथम हो, सारी की सारी चीजें हम लोग कर किस लिए रहे हैं, डेटा को कंप्रेस करने के लिए, ठीक, यानी कि आपके डेटा साइज को रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो हम लोग अगर अपने डेटा साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि हमें थोड़ा सा खुद को थोड़ा और ज्यादा एक्टिव करना होगा ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो जान सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए क्लासेस को। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को अब स्टार्ट करने चलते हैं और उसके बाद फिर अपने आगे की चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक। तो कल हम लोगों ने देखा था किसको, हफमैन के कोडिंग के बारे में। सो चलिए लेट्स स्टार्ट हफमैन, ठीक है। हमें हफमैन जो है, हमने कल हफमैन के बारे में थोड़ा सा देखा था, बहुत ज्यादा हमने इसको डिटेल में नहीं देखा था। सो आज हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। कल के वीडियोस में हमने क्या क्या किया था, कल के वीडियोस में हम लोगों ने एक छोटा सा, चलिए आज मैं आप लोग को एक छोटा सा जो है कि उसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को बताती हूँ। कल हम लोगों ने जो देखा था, हमारे टोटल जो है वो कितने थे, हमारे 6 जो है वो दिए हुए थे। मैंने आप लोगों को कल की वीडियोस में, कल की वीडियोस के जस्ट बाद का जो है मैं आप लोग को बता रही हूँ। ओके, कल की वीडियोस के बाद का मैं आपको बता रही हूँ जो कि है आपका क्या स्टेप उससे, ठीक है। कल की वीडियोस देखने के बाद ही आज की वीडियोस को देखिएगा आप लोग, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग कहाँ से करेंगे, हम लोग स्टेप 7 से करेंगे, ठीक है ना। स्टेप 7 से हम लोगों को करना है, ठीक, फाइनल हफमैन ट्री बनाने के लिए। कल की वीडियोस जो लोग भी नहीं देखे हैं वो लोग पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्लासेस को अटेंड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने कहाँ तक बनाया था, हमने बनाया था कि हमने ऐड किया तो हमारा क्या आया था, 58 आया था, ठीक है। जब हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है, किसको किसको ऐड किया था हम लोगों ने, हमने ऐड किया था 33 को और 18 को, ठीक है। 33 एंड 18 को जब हम लोगों ने प्लस किया था तो हमारा इतना आया था, ठीक। तो सबसे पहले 58 था, 58 के 1 लेग से हमारा क्या निकला था, 25। ओके, 25, ठीक है। 25 हमारा कैसे आया था, 12 एंड 13 से आया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारा स्टेप 7 से कल की वीडियो से हम लोग को देखना है। ओके, इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, $58 हमारा कैसे हुआ था, 33 एंड 25, सॉरी 33 एंड 25 मिलाकर के हमारा क्या आया था, 58 आया था, ठीक है। हम लोगों ने इसको लिखा था। ओके, 33 को हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, 15 एंड 18 में, ठीक है। 15 एंड 18 में यहाँ आप लोग उसका नंबर जो है उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं करा सकती हूँ, आई रिपीटिंग, मैं आपको इस चीज को एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि कल की वीडियोस को पहले देख लें देन आज की क्लासेस को अटेंड करें, ठीक है। कल की वीडियोस को देखने के बाद ही इस चीज को करें, ठीक। तो अब आपका क्या है, यहाँ आप लोग लिखते चले जाएंगे, ये आपकी वैल्यू थी किसकी, एफ और डी की थी। ओके,
इसके बाद ये जो आपकी वैल्यू थी 15, ये आपकी ए की वैल्यू थी। ओके 18 को आपने कैसे बनाया था, 8 और 10 को ऐड करके बनाया था। ओके ठीक, फिर इसके बाद 8 आपने कैसे बनाया था, 4 एंड 4 से मिला करके बनाया था, और 4 आपका कैसे आया था, 1 एंड 3 को मिला करके आया था। ओके ठीक है, हम लोगों ने ऐसे ही लिया था। तो 3 की वैल्यू आपकी जी थी एंड 1 की वैल्यू आपकी क्या थी, सी थी। ठीक है, हम लोगों ने इसी तरीके से इसको बनाया था। ओके फिर इसके बाद आपके ई की वैल्यू भी आपकी 4 थी। ठीक, बी की वैल्यू आपकी जो है वो 10 थी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया हमारा, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, यानी हमारा टोटल का टोटल जो है वो नंबर आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग किसमें, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 0 एंड 1 वाले में। तो जो हमारा लेफ्ट साइड का जितना वैल्यू रहेगा उसको हम लोग किस में लेंगे, 0 एंड 0 में, एंड जो राइट साइड की वैल्यू रहेगी उसको हम लोग किस में लेंगे, 1 में लेंगे। ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 1। ठीक है, जितना भी राइट साइड का आपका वैल्यू है उसको आप किस में लेंगे, 1 में लेंगे, एंड जितना भी आपका लेफ्ट साइड का वैल्यू है उसको आप किस में लेंगे, 0 0 0 0 में लेंगे। ये आपका फाइनल, ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल हफमैन ट्री है ये आपका। ओके फाइनल हफमैन ट्री है ये आपका। ठीक, फाइनल हफमैन ट्री के बाद अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको देखते हैं हम लोग कि अब आपको क्या करना है। अब आपको इसका कोडवर्ड देना है। कल के क्वेश्चन में आपका क्या था, कल के क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि आपको ए बी सी डी ई एफ जी जो आपका दिया हुआ है उसमें आपकी ए की फ्रीक्वेंसी 15 है, बी की फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है, सी की आपकी 1 है, डी की आपकी 13 है, ई की 4 है, एफ की 12 एंड जी की 3 है। ठीक है, तो इस जो आपका दिया हुआ नंबर है इसको हफमैन कोडिंग का यूज करते हुए आपको क्या करना है, एक हफमैन ट्री क्रिएट करना है, एंड उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है हफमैन कोड को और उसके एवरेज को। ठीक है, हमें ये 3 चीज करनी। तो हमारी हफमैन ट्री तो क्रिएट हो गई, अब हमें उसका कोड निकालना है। तो आप सभी लोग को पता है कोड कैसे निकाला जाता है, कोड मतलब 1010 के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद उसका एवरेज निकालना है, तो वो एवरेज निकालना मैं आप लोग को बताऊंगी। तो हम लोग हफमैन को करने के लिए सबसे पहले जो चीज करते हैं वो यही करते हैं कि आपका जो भी दिया हुआ नंबर, कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको आप सबसे पहले चेंज करेंगे किसमें, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। जब उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसके सारे के सारे स्टेप लिखते चले जाने हैं, जैसा कल की वीडियो में हमने किया था। याद रखिएगा कल की वीडियो जो लोग देख लेंगे उनको ये आगे के सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको नंबर उठाना है तो आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। मल्टीमीडिया में ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ नहीं तो आपसे 5 मार्क्स में पूछता है, तो 5 मार्क्स इतने आसानी से आपका डन हो जाएगा सिर्फ थोड़े से आपके कैलकुलेशंस को देखने की वजह से। ओके, इतना क्लियर है सभी लोगों को? तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एवरेज हमें इसका क्या करना है, हमें इसका कोड निकालना है। तो चलिए अब इसका कोड निकालते हैं हम लोग। इसका कोड कैसे निकलेगा देखते हैं, यही निकालते हैं इसका कोड हम लोग। इसका कोड हम लोग यही निकालते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे इसका किसका हो जाएगा आपके जी का। ठीक है, सबका निकालते हैं। तो ए का आपके क्या आएगा, ध्यान दीजिए एकदम, ए का ध्यान दीजिए, ए का आपके क्या आएगा यहाँ से 1 0। ध्यान दीजिए ए आपका किधर की तरफ आए, देखिए ए आपका यहाँ से आपका 58 से शुरू हुआ है, देन ए किधर की तरफ आपका टर्न हुआ है, लेफ्ट की तरफ। तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 एंड 0। ठीक है, ए की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, 1 एंड 0 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आपके बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू को चलिए देखते हैं। बी आपका यहाँ दिया हुआ, ये ध्यान दीजिए, देखिए मैं साइड हट रही हूँ,
बी आपका यहाँ दिया हुआ है, तो इस लेग से निकलेगा तो ये आपका क्या आएगा 1 1 1, मतलब अगर आप इसको ध्यान दें तो ये आपका किधर की तरफ से आ रहा है, आपके बी की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएगी 1 1 1 1, ठीक है, यानी 1 1 1 ये आपकी क्या आएगी बी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे 1 1 1 लिखेंगे। फिर रही आपके सी की वैल्यू की बात, ठीक है, सी आपका कहाँ है, सी आपका यहाँ है, ये देखिए नीचे दिया हुआ है आपका सी, ठीक है। तो सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है 1, ओके, फिर यहां से आपका 1 गया, ठीक है, फिर आपका सी किधर की तरफ हो गया आपके लेफ्ट की तरफ, तो 0 0 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0, ये याद रखिएगा। देखिए आप लोग कहेंगे कि मैम आपने इधर की वैल्यू क्यों नहीं ली, बी आपका इधर की तरफ गया है तो हम लोग इधर की ही तरफ वैल्यू लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपकी क्या है कि आपका ए जो है वो कैसे गया था, देखिए यहां से आया, ठीक है, स्टार्टिंग उसकी यहां से हुई है। याद रखिएगा कि सारी चीजों की स्टार्टिंग आपके इस वाले मेन आपके जो है कि मेन नोड से हो रही है, यानी एक जहां से आपका कनेक्टेड है सारा का सारा, तो यहां से स्टार्टिंग हो कर फिर वो किधर की तरफ टर्न कर गया है लेफ्ट की तरफ, तो आपका वैल्यू क्या हो गया है 1 एंड 0 हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो वैल्यू है किसका सी का, तो सी को देखिए आपका कैसे गया है, आपका जो बी का वैल्यू है 1 1 1, मतलब कि जो हमारा बी है वो हमारा राइट तरफ है, अगर ये लेफ्ट की तरफ टर्न होता तो हम लोग जाते 1 1 और उसके बाद जब वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया तो हम लोग लेफ्ट के 0 वाली वैल्यू को लेते, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है कि ये राइट की ही तरफ है तो 1 1 1 लिया हमने, सी मैंने आपको बता ही दिया। अब डी की तरफ चलते हैं तो डी आपका कहाँ है, यहाँ है आपका डी, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, इधर की तरफ आई है तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या 0 एंड 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका क्या है ई की तरफ, अगर हम लोग ई की बात करते हैं तो ई आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो ई की वैल्यू आपकी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा 1 1, ठीक है 1 1 हम लोगों ने लिया, ठीक। इसके बाद आपका जो ई है वो किधर की तरफ मुड़ा, यहां से गया इधर, देखिए याद रखिएगा हमारा जो ई है वो इधर की तरफ ना जाके इधर की तरफ गया है, 0 एंड 1 ऐसे होगा वो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 1, ये आपकी वैल्यू आएगी। इसके बाद आपका जो है f की वैल्यू, f आपका कहाँ इधर है, दोनों आपका क्या हो जाएगा f की वैल्यू 0 एंड 0, क्यों, क्योंकि आपके दोनों जो नोड है वो किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। इसके बाद आपका बारी आता है किसका, g का, g आपका यहाँ सबसे नीचे है। देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी 1 1 1, ठीक है। आपका कहाँ गया, सॉरी 1 1 गया, 1 1 जाने के बाद आपका क्या हुआ है, ये देखिए आपका 18 जो ये आपका 2 पार्ट में इधर डिवाइड हुआ है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो अगर हमारा ई इस वाले की तरफ होता तो हम लोग इधर का नंबर लेते, लेकिन ई आपका किधर वाले की तरफ गया है, इधर वाले के तरफ, तो 1 1 देन 0 देन 1, ये आपका क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, ठीक है। जी की वैल्यू आपके क्या आएगी 1 1 0 0 गया, देन क्या आया आपका 1 आया, ठीक है, ठीक है, समझ गए, इतना सभी लोगों को क्लियर है, ओके। चलिए इतना हो गया सभी लोगों का, तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ आएगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब किसी और लेटर के थ्रू हम लोग इसको लेकर के करते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाए, जो भी बच्चे हैं उन लोगों को ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए इधर बीच 2 to 3 डेज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे ऐसे जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोग जो है
वो क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बताने वाली हूँ इस चैप्टर का, जो आपके इस चैप्टर में से मेनली फंस सकता है एग्जाम पेपर में। तो आप लोग अगर उन सब चीजों को ध्यान से देख लेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा। तो आप लोग इधर बीच की क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसके बाद आप लोगों की जो भी चीजें होंगी वो देखना मेरा काम होगा, ठीक। तो मैं आप लोग को इधर भी जो है क्वांटिजेशन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। आज की क्लासेस में नहीं होंगी तो जब भी होंगी, लेकिन मैं वो आप लोग को बताने वाली हूँ। सो आप लोग क्लासेस को लेकर के एकदम रेगुलर रहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नंबर्स ऑफ क्लासेस जो है वो आप लोग ज्वाइन करिए। जितनी ज्यादा आप लोग क्लासेस अटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट जो है वो आप ही लोगों को होगा। तो मैं ये आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, रेगुलर बेसिस पे आप लोग जो है क्लासेस को देखिए, ठीक है। और ये इतने अच्छे से समझा दूंगी सारी चीजें कि आप लोगों को उसको रटना नहीं पड़ेगा, समझने की जरूरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रहेगी, आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को एक और जो है हफमैन ट्री यहाँ बना करके बताती हूँ। हफमैन ट्री में यहाँ आप लोग को एक और बना करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ दिया है क्या आपका सिंबल, ये आपका सिंबल है, ओके। फिर इसके बाद इसका क्या है, यहाँ पे काउंट है, सिंबल काउंट। इसके बाद आपका क्या है, कोड जो है वो आप लोग को दिया हुआ है, कोड यहाँ पर जो है उसका लिखना है हम लोग को, एंड नंबर ऑफ बिट्स लिखने हैं। नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हम लोग को लिखने हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना, ठीक है। सिंबल है क्या आपका, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। ये आप लोग का काउंट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ठीक है। इसका कोड और नंबर ऑफ बिट्स क्या करना है, हमें निकालना है यूजिंग हफमैन ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि इसको क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो इसको पहले आप लोग जो है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, क्या हो जाएगा आपका HEONL, ठीक है। तो अब जब आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जब आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप लोग का कुछ इस तरीके से होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका क्या है 2 है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आप लोग को बताया था हफमैन ट्री में सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर या सिंबल दिया रहे उसको आप लोग किस में चेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। काउंट हो गया हमारा ये। अब इसका क्या करना है, हमें कोड निकालना है। तो कोड हम कैसे निकालेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। कोड और नंबर ऑफ बिट्स हमें कैसे निकालना है मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस चीज को देख लेना है। मैंने उस क्वेश्चन का एवरेज लेंथ आप लोग को निकालना नहीं बताया ना, ठीक है। चलिए मैं अभी आप लोग को बताती हूँ उस नंबर का जो है कि एवरेज लेंथ कैसे निकाला जाता है उस क्वेश्चन का। ये जो आप लोग को यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पहले मैं आप लोग को यहाँ एवरेज लेंथ जो है मैं निकाल करके बता दूं। क्वेश्चन क्योंकि आप लोग का जो था वो दोनों चीजें हो गई, हम लोगों ने कोडवर्ड निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम लोगों ने एवरेज नहीं निकाला था। एवरेज निकालना बचा हुआ था, सो सॉरी, दिमाग से मेरे उतर गया। मैंने अभी देखा यहाँ पर कि मैंने ये तो बता दिया लेकिन मैंने आप लोग को एवरेज नहीं बताया। तो पहले मैं आप लोग को एवरेज निकालना जो है वो बता दूं, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज कोड लेंथ पर कैरेक्टर, ठीक है ना। एवरेज कोड
लेंथ पर कैरेक्टर, पर कैरेक्टर, ठीक है। ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज लेंथ इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, समेशन फ्रीक्वेंसी इंटू कोड लेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू कोड लेंथ डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज आप लोग को क्या करनी है, ठीक। तो अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले जो वैल्यू है सभी का, वो आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख के उसको स्क्रीनशॉट या जो भी आप लोग ले लीजिएगा। तो हमारा जो 15 है, ठीक है, 15 यानी कि हमारा जो ए है उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ए का नंबर हमारा कितना था, 15 था। बी का नंबर हमारा कितना था, 10 था। सी का नंबर हमारा कितना था, सी का नंबर हमारा 1 था, ठीक है, सी का नंबर हमारा 1 था। डी का जो नंबर है वो हमारा कितना था, डी का नंबर हमारा 13 था, ठीक है। और जो ई का नंबर था हमारा, ई का नंबर हमारा 4 था। एंड एफ का नंबर हमारा कितना दिया हुआ था, एफ का नंबर हमारा कितना दिया हुआ था, एफ का नंबर हमारा कितना था, 12 था, ठीक है। फिर यहाँ पे जी का लिखते हैं, जी की आपकी कोडिंग कितनी थी, जी की आपकी कोडिंग थी 1 1 0 0 1 थी, ठीक है। और इसका नंबर आपका कितना था, जी का नंबर हमारे कितना था, 3 था, ठीक है। तो ये आपका जो है कि नंबर दिया हुआ था। तो 15 इंटू यहाँ नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 15 इंटू 2 प्लस, ठीक है। फिर यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, 10 इंटू 3, नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 1 2 3, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपको क्या दिया हुआ है, सी, ये 1 है, नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका आएगा क्या, 1 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 2, ठीक है। देखिए वहां पे आपका क्या है, 13 और बिट्स आपके कितने हैं, 2 है। फिर 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4, देन उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, प्लस 12 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, सब में ब्रैकेट लगा दीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और उसको फिर डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड किससे करेंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। आपका टोटल कितना है उसको समेशन कर दीजिए, 15 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 3, इसको जब आप लोग प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा क्या, 2.51, क्या हो जाएगा, 2.51 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो हफमैन ट्री से आपको 3 चीजें दी जाएंगी, एक तो आपको ये हफमैन ट्री बनाना होगा, और ये आपका सिर्फ इतना ही नहीं है हफमैन ट्री, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका स्टेप वाइज स्टेप दिया है, आप लोग उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। उसको फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप लोग हफमैन ट्री को पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको ये कोडवर्ड निकालना है। कोडवर्ड का मतलब क्या, उसके नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप उसके नंबर ऑफ बिट्स निकाल लेंगे देन आपको थर्ड आपको एवरेज निकालना, तो एवरेज का फॉर्मूला आपका ये होता है, आप लोग इस तरीके से निकाल करके उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इतने बड़े नंबर का कंप्रेशन जो है वो क्या होकर के आया, 2.51 आया।
तो यही आपका क्या होता है, यही आपका डेटा कंप्रेशन होता है। यानी डेटा को आप कितना ज्यादा आसानी से जो है शॉर्ट फॉर्म में करके लिख रहे हैं। जितना ज्यादा आप डेटा को शॉर्ट फॉर्म में छोटे में दर्शाएंगे उसी को डेटा कंप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना सभी लोगों को? ठीक, अब मुझे हेलो वाला आप लोग को बताना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हेलो को जो है कि देखेंगे। ठीक है, हमारा हेलो क्या है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ जब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सबसे पहला जो आप लोग को स्टेप करना है, स्टेप 1, स्टेप 1 आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिख लीजिएगा 1, 1, 1, 2। ठीक है, लिखने के बाद आप लोग उसको जो है कि यहाँ पर शो कराइएगा, मतलब कि दिखा दीजिएगा आपका एच इतनी बार है, ई इतनी बार है, फिर ओ इतनी बार है और एल इतनी बार है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 2 बनेगा। इन दोनों को कंबाइन यानी प्लस करना है। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। ठीक है, इस 2 को आप लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे 1 और 1 यानी H और E। ठीक है, आप लोगों ने इसको दिखाया, बन गया। ये आपका क्या हुआ, ये आपका स्टेप 1 हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेप 2 जो है वो क्या जाएगा, यहाँ आपका 2 आया, फिर आप इस 2 में ये वाला जो 1 है इसको आप लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं आपका स्टेप 2 जो है इसको दिखाती हूँ। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 यही दिखाती हूँ। यहाँ आपका आ जाएगा क्या, नंबर 3। ये 2 था, इन दोनों को मिलाने पर आपका क्या बना, 2 बना। फिर इस 2 में आप लोग जब इस 1 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, इसको क्या करेंगे, इसको आप 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, तो 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे तो एक आपका यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो दूसरा होगा वो आपका क्या होगा, ये होगा 2, और जो कि आपका किस में आएगा, निकल करके आएगा क्या, 1 और 1 में। ठीक है, ये समझ में आया। इसकी आप ऐसे कोडिंग जो है वो करते चले जाइए। यहाँ 0 1, ये क्या है आपका 0 1, और ये आपका क्या है 0 1। ठीक है, ये आप लोग लिखते चले जाइए। ओके, फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर इसके बाद आप लोग को एक और स्टेप जो है वो आगे की तरफ लेके जाना है, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में आपका क्या होगा, चलिए देखते हैं। स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 हम लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका 2 आया, फिर इस 2 में आपने इस 1 को प्लस किया तो आपका 3 आया। अब इस 3 में उठा के क्या करेंगे, इस 2 को प्लस करेंगे। ठीक है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का आप लोग पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक है, ये आपका क्या है, ये दिया हुआ है 3 एंड यहाँ पे आपका क्या 2। इस 3 को आप लोग जो है कि 1 एंड 2 के पार्ट में जो है कि लिखिए। ये क्या है आपका, इस 3 को आप लोग हाँ 2 और 1 के पार्ट में जो है कि लिखेंगे, 2 और 1 के पार्ट में आप लोग लिखेंगे। फिर आप लोग इसको जो है कि 1 और 1 के पार्ट में करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इतना किया। इतना करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, ये आपका 2 है, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या किया, लिख लिया। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, इसका कोडवर्ड निकालना है। क्या निकालना है, कोडवर्ड निकालना है। तो कोडवर्ड निकालने का आपका ये तरीका होता है, आप लोग को क्या करना है, इसका कोड निकालना है। ठीक है, कोड वर्ड। ठीक, तो अब आप लोगों को जो कोड वर्ड निकालना है तो एच का क्या होगा आपके, देखिए यहाँ पहले हम लोग नंबर दे देते हैं, लिख देते हैं कि हम लोगों ने कैसे किया था। ये आपका क्या था, एच और ई था। ठीक है, ये क्या था आपका, एच और ई था।
ये आपका क्या बना था, ये आपका O बना था, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका क्या बना था, ये आपका L था, ठीक है। ये आपका H E और ये O, ठीक है। तो H का आपका क्या होगा, यहां से हम लोग देखते हुए आएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। H का आपका क्या, 0 0 और 0, ठीक है। तो आपका H का कोडिंग क्या आएगा, 0 0 0, ठीक है। फिर हम लोग E पर आते हैं, E की आपकी कोडिंग क्या आएगी, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये क्या आएगा, 0, ठीक है। यहां पर आए हम लोग, ठीक है। 0 पर आने के बाद फिर हम लोग इधर ही लेंगे 0, ठीक। और फिर किधर की तरफ गया है, ये 1 की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 0 1, ठीक। फिर हम लोग O की वैल्यू को लिखेंगे, तो O में आपका क्या आएगा, O में आपका यहां से स्टार्ट हुआ है 0 और 1, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। और बात करते हैं अगर आप लोग L की, ठीक। तो L में आपका क्या लिख करके आएगा, L में आपकी जो नॉर्मल वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी क्या, 1 एंड 0, ठीक है। यही आपकी जो वैल्यू है ये होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो है एक कोडिंग ट्री बन करके आया। अब आप इसको फिर से उसी तरीके से, इसमें आपके जो नंबर ऑफ बिट्स हैं 3 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर वही वाले एवरेज लेंथ वाले फॉर्मूले पे इसको पुट अप करके आप लोग आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे एक और क्वेश्चन देखना है जो कि है आपका हफमैन का ही। हम लोग चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम लोग हफमैन के क्वेश्चन को जो है कि करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हफमैन का, कराऊं या रहने दूं अभी, हफमैन के इस क्वेश्चन को कराऊं अभी कि रहने दूं, बताइए। बोलिए बोलिए। चलिए उस क्वेश्चन को बाद में बताएंगे, ये आप लोगों ने इतना देखा। अब इसके अलावा आप लोगों के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने हैं। तो वो हमें देखने हैं क्या कि आपका जेपीईजी और एमपीईजी में आपका क्या फर्क होता है, ठीक है। हमें यही देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेपीईजी और एमपीईजी, ठीक है। हम लोग जेपीईजी को देखने के बाद आज नहीं तो कल की क्लासेस में हम लोग क्या देखेंगे, क्वांटाइजेशन को देखेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन आपका क्या होता है और एंट्रोपी आपकी क्या होती है, हम लोग एंट्रोपी को भी देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एंट्रोपी को हम लोग पहले देख लेते हैं कि एंट्रोपी आपका होता क्या, हम लोग एंट्रोपी जो है वो किसको कहते हैं, ओके। एंट्रोपी को हम लोग पहले देख लेते हैं, किसको कहा जाता है आपका एंट्रोपी और इसका क्या यूज है, व्हाट इज एंट्रोपी, ठीक है। व्हाट इज एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो हम लोग किसको कहते हैं, बताइए। एंट्रोपी किसको कहा जाता है, किसी को कुछ मालूम है तो बताएं। किसी भी डिजिटल डेटा को, ठीक है, किसी भी डिजिटल डेटा को आपके एक टेक्निक के थ्रू वो क्या करता है, डेटा को जो है कि डिजिटल डेटा को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका एंट्रोपी कहलाता है। यानी कि एंट्रोपी आपका एक वो मेथड या टेक्निक है जो कि लॉसलेस कंप्रेशन में यूज होता है, लॉसलेस, ठीक है। यानी जिसमें आपका डेटा का कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि वो डेटा को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी आपकी एक वो कोडिंग मेथड टेक्निक है जो कि आपके डेटा को, डिजिटल डेटा को क्या करती है, डिजिटल डेटा में यूज की जाती है, यानी 0 और 1 के बिट्स के फॉर्म में उसको चेंज कर देती है, रिप्लेस कर देती है, वो आपकी क्या होती है, एंट्रोपी होती है। तो एंट्रोपी कोडिंग इज अ टाइप ऑफ लॉसलेस कोडिंग टू कंप्रेस डिजिटल डेटा, ठीक है। एंट्रोपी कोडिंग is a
type of entropy coding is type of lossless coding to compress digital data. कंप्रेस डिजिटल डेटा, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब ये होता है, ठीक। इसको आप लोग एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी कोडिंग आपकी वो टेक्निक है जो रिप्लेस करती है डेटा एलिमेंट्स को विद कोडेड रिप्रेजेंटेशन। यानी कोड वर्ड में एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड को, यानी कि आपका जैसे लेटर लिखा हुआ है ये इसको कोड वर्ड में इस तरीके से चेंज कर देगा, ठीक है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं एंट्रोपी कोडिंग इज technique that replace data elements with coded representation। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है कि इसको कर लिया, ठीक। आप लोगों से अब अगर कोई भी पूछेगा एंट्रोपी क्या होती है तो सिंपल से लैंग्वेज में कह दीजिएगा कि एंट्रोपी आपका एक कोड वर्ड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, डेटा एलिमेंट को कोड में यानी बिट्स में चेंज करने का काम करता है। मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, जो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है तो ये मैं उनके लिए कर रही हूँ, ठीक है। एंट्रोपी वो मेथड है, एंट्रोपी वो मेथड है जो डेटा एलिमेंट्स को कोडवर्ड में रिप्लेस कर देता है। जो डेटा के एलिमेंट्स जैसे ए बी सी डी को, जैसे कि ए बी सी डी 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 ई को कोडवर्ड में चेंज कर देता है, कोडवर्ड में चेंज कर देता है, यानी 0-1 में। समझ आया? ओके, ये आपका एंट्रोपी का मतलब है, ठीक है। समझ गए आप लोग? इतना क्लियर है सभी लोगों को, ठीक। तो ये आप लोगों ने किया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन जेपीजी एंड जो है आपका एमपीईजी, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन जेपीईजी एंड एमपीईजी के बारे में, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे, इन दोनों में आपका क्या जो है डिफरेंसेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस बिटवीन जेपीईजी एंड एमपीईजी, ठीक। लॉसलेस कंप्रेशन के लिए है जो भी चीजें हैं, चलिए देखते हैं। जो जेपीईजी है, ठीक है, ये क्या करता है, इसका पहली फॉर्म जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो डॉट जेपीजी या डॉट जेपीजी एक्सटेंशन आर यूज्ड टू स्टोर इमेज इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। इट यूजेस अ लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम। लॉसी कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉसी का मतलब जिसमें आपके डेटा का थोड़ा सा लॉस, यानी कि जो आपके अननेसेसरी डेटा होता है उसको रिमूव कर दिए जाते हैं। आप लोग को मैंने पढ़ाया है, बताया है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है कि जेपीईजी और एमपीजी में क्या होता है आपका, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, जेपीईजी को।
तो JPEG stands for joint photographic expert ग्रुप। यानी अगर आप लोग को कहीं पे भी JPG या JPEG के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका क्या है, JPG एंड JPEG ये दोनों ही आपके इमेज फॉर्मेट यानी कि इमेज को सेव करने के लिए बनाए गए आपके जो है वो क्या एक्सटेंशंस हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका .jpg एंड .jpeg extensions are used to store images और इसके अलावा एक चीज और क्या है इसमें कि ये आपका क्या है, ये आपका लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम है। ओके ये क्या है आपका, इट इज अ लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम, इट इज अ लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम मतलब मैंने आप लोग को वो बता दिया है, क्या कहते हैं, हफमैन बता दिया है, शैनन फेनो बता दिया है, रन लेंथ बता दिया है। ये आपका क्या है, वो सब आपके किसके थे, लॉसलेस के थे, ये आपके लॉसी के टाइप्स है, ठीक है। तो मैं आपको लॉसी के भी बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप लोग को मैं सबसे बड़ी चीज बता दूं कि जो आपके इस टाइप के डेटा होते हैं इसमें क्या होता है, इट इज स्मॉल एंड साइज एंड हाई आउटपुट, ठीक है। इट इज स्मॉल इन साइज, ये आपके साइज में जो है वो छोटे होते हैं एंड इसके आउटपुट क्या होते हैं, हाई होते हैं एंड आउटपुट इज वेरी हाई, ठीक है। आउटपुट कैसे होते हैं आपके, हाई होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लॉसलेस कंप्रेशन जो ये यूज हो रहा है ये भले फाइल को छोटी कर देती है लेकिन जो उसकी आपकी आउटपुट होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी हाई क्वालिटी की होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है आपकी कि ये आपकी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इमेज फॉर्मेट फाइल है, जो JPEG है ये आपकी सबसे ज्यादा, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इमेज फॉर्मेट, ठीक है ना। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इमेज फॉर्मेट, यानी इमेज के लिए आपके सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला यही मेथड है आपका, ठीक है। जितने भी आपको आपकी फाइल्स या आपको आपकी जो भी आपकी पिक्चर्स मिलती हैं आप लोग देखते होंगे वो आपके किस फॉर्मेट में रहती हैं, JPEG में ही रहती हैं। जो आप लोग स्टूडियो में क्लिक कराते हो या आप लोग अगर उसको कहीं इंस्टा पे अगर आप लोग स्टोर करते हो तो वो मल्टीमीडिया में आपके .jpg एक्सटेंशन में ही जाता है, ठीक है। आप लोग चाहे तो उसके एक्सटेंशन में जाकर उसके डिटेल्स में जाके आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक। इसके बाद एक चीज और क्या है, MPEG आपका क्या होता है, ठीक है। MPEG हम लोग किसको कहते हैं, MPEG स्टैंड्स फॉर, वो आपकी इमेज फॉर्मेट होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा JPEG। अब जो मैं आप लोग को MPEG बता रही हूँ इसको भी आप लोग जो है कि ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। MPEG stands for, stands for Moving Picture Experts Group, Moving Picture Experts Group, Moving Picture Experts
ग्रुप इज ए स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग डिजिटल वीडियो फाइल्स। ठीक है, मतलब जो आपका जेपीईजी यूज किया जाता था वो आपका इमेज के लिए था, एंड इट इज यूज्ड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि वीडियोस। ठीक है ना, ये आपका क्या था, इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, standard used for compressing वीडियोस, डिजिटल वीडियो फाइल। ठीक है, कंप्रेसिंग डिजिटल वीडियो। डिजिटल वीडियो का मतलब क्या होता है, जो वीडियोस आप अपने मोबाइल फोन्स में देख रहे हैं वो आपका क्या है, डिजिटल वीडियो, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चलने वाले जो आपके वीडियोस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिजिटल वीडियो कहते हैं। ठीक है, डिजिटल वीडियो फाइल्स। ओके, it is used in it is used for a lossy compression method, lossy compression मेथड। ये भी आपका किसमें यूज होता है, लॉसी कंप्रेशन मेथड में इसको जो है कि आपका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग इतना जो है इसके लिए ये सब चीजें जो है वो समझ लीजिए। और इसमें और क्या है कि ये आपका क्या करता है कि इसकी जो सबसे अच्छी चीज है कि ये क्या करता है कि वीडियो फाइल के साइज को जो है कि क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और आपके लिए इजी कर देता है उसको शेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए। समझिए एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि आपका कोई 2 GB का वीडियो है, ठीक है, अब आप उसको व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करेंगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि जो व्हाट्सएप हमारा यूज करता है ना, व्हाट्सएप हमारा जो है कि उस मतलब आप सभी लोग जानते होंगे वो हमारे इमेज और वीडियोस को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अगर हम लोग उसका एक्सटेंशन अगर हम लोग उसका चेंज कर दें, चेंज करने का मतलब है कि अगर वो आपका जेपीजी में अगर हम लोग उसका एक्सटेंशन चेंज करके, मतलब जो आपका वीडियो है, अगर आपका वो वीडियो थोड़े ज्यादा आपके उसका है जीबी का, इसका अगर हम लोग उसको चेंज करके एमपीईजी में अगर हम लोग उसको कर देते हैं तो वो क्या होगा कि वो आपका जो वीडियो या फाइल वो अब क्या हो जाएगा, शेयरेबल हो जाएगा, नहीं कि अब आप उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आप उसको कहीं ट्रांसफर कर सकते हो, जो भी आपकी इमेजेस है आप उसको क्या कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, मतलब आसान हो जाता है उसको स्टोर करना, यानी आपके फोन में वो ज्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ इसको हिंदी में लिख देती हूँ कि एमपीईजी फाइल फॉर्मेट वीडियो को कंप्रेस्ड करके उसको स्टोर और शेयर करने के लिए आसान करता है, स्टोर और शेयर करने में आसानी प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एमपीईजी फाइल फॉर्मेट के बारे में है। ठीक है, एक चीज इसकी और क्या है कि ये आपका क्या करता है, कई तरह के रिजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, जिसमें ये आपका हाई डेफिनेशन से लेकर के आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि स्टैंडर्ड से लेकर के, स्टैंडर्ड का मतलब ये कि ना हाई हो ना लो हो, ठीक है, उससे स्टैंडर्ड से लेकर के हाई क्वालिटी तक में दोनों में ये क्या करता है, आपके काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि एमपीईजी कई रिजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है। कई रिजोल्यूशंस का मतलब होता है 480p में भी, मतलब आपकी उसकी जो क्वालिटी है वो आपके कई जो है रिजोल्यूशंस में सपोर्टेबल होते हैं।
रिजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है। करता है, ठीक है। ये आपका इतना जो है वो हो गया क्या, डन, ठीक। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, एमपीईजी के बारे में देखा। इन दोनों के बीच में अब आप लोग जो है कि थोड़ी सिमिलैरिटी देख लीजिए जेपीईजी और एमपीईजी के बारे में, कि दोनों ही लॉसी मेथड को यूज करते हैं। दोनों का काम जो है वो क्या है, आपके डेटा को कंप्रेस करने का, यानी कि फाइल को रिड्यूस करके उसको इजिली एक्सेस करने या उसको यूज में लाने का काम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये दोनों ही आपके डिजिटल कंटेंट के लिए यूज होते हैं, यानी डिजिटल डेटा, डिजिटल मीडिया के लिए आपके यूज होते हैं। और दोनों ही आपके एडजस्टेबल कंप्रेशन है। एडजस्टेबल का मतलब जिनको आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हो, अपने जैसे मन वैसे आप अपने सुविधा के हिसाब से आप उसके जो है साइज को घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। एमपीईजी और जेपीईजी दोनों में ही आप क्या कर सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, एमपीईजी और जेपीईजी दोनों ही सपोर्टेबल, दोनों ही एडजस्टेबल कंप्रेशन है, एडजस्टेबल कंप्रेशन है। दोनों को ही हम लोग अपने अकॉर्डिंग साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा आपको जरूरत है साइज के, फाइल के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको एडजस्टेबल कंप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपके डेटा कंप्रेशन का लॉसी मेथड और लॉसलेस मेथड का जो है कि मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी चीज और एक चीज क्या है कि रेशियो जो है इन दोनों में डिफरेंट होता है। एमपीईजी में जो रेशियो होता है वो 21 का होता है और जेपीईजी में आपका जो है कि 10 और 1 का जो है कि आपका क्या होता है, रेशियो होता है। एमपीईजी का एक्सटेंशन क्या होता है, एमपीईजी एक्सटेंशंस आर, एमपीईजी एक्सटेंशंस आर, एमपीईजी के आपके एक्सटेंशंस जो है वो क्या क्या है, .mp3 एंड .mp4, .mp3 एंड .mp4, ठीक है। इसको देख के आप लोग समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटेंशन है, वो भी किसका, आपके मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि एमपीईजी का, ठीक है। जहां अगर आपको कहीं MP3 एंड एमपीईजी अगर सॉरी MP4 लगा, यानी जहां आपको M लगा हुआ दिखा, वो आपका क्या, वो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट यानी एमपीईजी के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया, शैनन फेनो का हमारा हो गया, शैनन फेनो हमारा लॉसलेस का है, रन लेंथ हमारा लॉसलेस का है, एंड हमारा हफमैन जो है वो भी हमारा लॉसलेस का है। लॉसी मेथड का क्या क्या है, जेपीजी, जेपीईजी एंड एमपीईजी। तो मैंने आप लोग को जेपीजी, जेपीईजी एंड एमपीजी, मैंने आप लोगों को ये तीनों ही डिफाइन कर दिए हैं। सो अब हमें जो पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, क्वांटाइजेशन, ठीक है। हमें किसको देखना है, हमें क्वांटाइजेशन को देखना है। तो क्वांटाइजेशन को हम लोग क्या करेंगे, अब जो है कि कल के टाइम पर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो पसंद आया हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर आप लोगों का नजदीक आ गया, थोड़े एक्टिव हो जाइए, थोड़े ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ 20 दिन मन लगा करके जो है क्लासेस में रेगुलर लाइव आइए और जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग पूछिए। मुझे भी आप लोगों के जो भी कोर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है उसको कंप्लीट कराना है। तो चलिए फिर शाम के टाइम या फिर आपके जब भी जिस भी टाइम मिलेगा आप लोगों की इसको क्लासेस को लेकर के कवर अप किया जाएगा। सो चलिए आज की क्लासेस के लिए फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं फिर से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।